दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अमेजिंग ज्ञान पॉइंट स्टडी प्लेटफॉर्म पर। आज के वीडियो का हमारा टॉपिक है संविधान सभा। साथियों, यह टॉपिक एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो आज के इस वीडियो में हम पॉलिटी के चैप्टर के 50+ MCQ क्वेश्चंस को कवर करेंगे। फ्रेंड्स, सेशन आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहेगा, तो वीडियो पूरा ध्यान से देखिएगा। चलिए आज के वीडियो को हम सभी अपने पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, वीडियो में हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, 1922 ईस्वी में निम्नलिखित में से किसके द्वारा यह उद्गार व्यक्त किया गया था कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार होगा। दोस्तों, आप सभी को भी क्वेश्चंस के आंसर गेस करने हैं और लास्ट में अपना स्कोर हमें कमेंट बॉक्स में बताना है। तो चलिए आप सभी पहले क्वेश्चन का आंसर बताइए। हमारे ऑप्शंस महात्मा गांधी, मोतीलाल नेहरू, गोपाल कृष्ण गोखले, बाल गंगाधर तिलक है। तो जी हाँ दोस्तों, इसमें ऑप्शन ए महात्मा गांधी राइट आंसर हो जाएगा। वर्ष 1922 ईस्वी में महात्मा गांधी जी के द्वारा यह कहा गया था कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार होगा। फ्रेंड्स, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम 1895 में किसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी। दोस्तों, ऑप्शन डी बाल गंगाधर तिलक राइट आंसर हो जाएगा। संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम 1895 में बाल गंगाधर तिलक के द्वारा किया गया था। इसे आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है, भारत के लिए संविधान सभा की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था। दोस्तों, इसमें हमारा ऑप्शन ए स्वराज पार्टी ने वर्ष 1924 में सर्वप्रथम भारत के लिए संविधान सभा की रचना के लिए विचार सर्वप्रथम प्रस्तुत किया था। तो इसे आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है, वर्ष 1924 में किसके द्वारा ब्रिटिश सरकार से यह मांग की गई थी कि भारतीय संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन किया जाए। जी हाँ दोस्तों, इसमें हमारा ऑप्शन सी मोतीलाल नेहरू राइट आंसर हो जाएगा। पंडित जवाहरलाल नेहरू के पिताजी थे मोतीलाल नेहरू और वर्ष 1924 में इनके द्वारा सर्वप्रथम ब्रिटिश सरकार से यह मांग की गई थी कि भारतीय संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन किया जाए। नेक्स्ट है, कांग्रेस ने किस वर्ष किसी प्रकार के बाह्य हस्तक्षेप के बिना भारतीय जनता द्वारा संविधान के निर्माण की मांग को लेकर प्रस्ताव पारित किया था। दोस्तों, कांग्रेस का वर्ष 1936 ईस्वी में फैजपुर अधिवेशन हुआ था और इसमें कांग्रेस ने यह प्रस्ताव पारित किया था कि बिना किसी बाह्य हस्तक्षेप के भारतीय जनता के द्वारा संविधान का निर्माण किया जाए। नेक्स्ट है, वर्ष 1938 में किस व्यक्ति ने वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग की थी। फ्रेंड्स, ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू इसका राइट आंसर हो जाएगा। वर्ष 1938 ईस्वी में जवाहरलाल नेहरू ने वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग की थी। नेक्स्ट है, वर्ष 1942 में किस योजना के तहत यह स्वीकार किया गया कि भारत में एक निर्वाचित संविधान सभा का गठन होगा जो युद्ध के उपरांत संविधान का निर्माण करेगी। दोस्तों, जल्दी जल्दी क्वेश्चंस के आंसर कमेंट कीजिए। अगर हम बात करें इस क्वेश्चन के आंसर की तो ऑप्शन ए क्रिप्स मिशन इसका राइट आंसर हो जाएगा। वर्ष 1942 में क्रिप्स योजना के तहत यह स्वीकार किया गया कि भारत में एक निर्वाचित संविधान सभा का गठन होगा और युद्धोपरांत वर्ल्ड वार सेकेंड के बाद संविधान का निर्माण क्रिप्स मिशन योजना के आधार पर होगा। नेक्स्ट है, भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था। भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था। फ्रेंड्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन पर मार्क कीजिएगा। भारत के संविधान सभा के गठन करने का आधार क्या था। तो फ्रेंड्स, ऑप्शन बी कैबिनेट मिशन प्लान 1946 इसका राइट आंसर हो जाएगा। कैबिनेट मिशन के आधार पर भारत में संविधान सभा का गठन करने का प्रस्ताव पारित किया गया था। नेक्स्ट है, कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल कितने सदस्य होने थे। दोस्तों, जल्दी जल्दी इसके उत्तर को कमेंट कीजिए और लास्ट में अपना स्कोर हमें जरूर बताइएगा। अगर इस क्वेश्चन के आंसर की बात करें तो फ्रेंड्स, ऑप्शन ए 389 इसका राइट आंसर हो जाएगा। कैबिनेट मिशन योजना जो वर्ष 1946 में आया था, इसके अनुसार संविधान सभा में कुल 389 सदस्य होने थे। नेक्स्ट है, प्रस्तावित मूल संविधान में कुल सदस्यों का विभाजन किस प्रकार होना निश्चित हुआ था। दोस्तों, भारत का जो मूल संविधान था उसमें ब्रिटिश प्रांतों के 292 प्रतिनिधि, यानी भारत के जितने भी क्षेत्र पर ब्रिटिश राज कर रहे थे उनके 292 प्रतिनिधि संविधान सभा में शामिल होने थे। देसी रियासत यानी राजाओं के प्रतिनिधि के रूप में 93 देसी रियासतों को शामिल किया गया था। मुख्य कमिश्नरी क्षेत्र के 4 प्रतिनिधि
मूल संविधान में शामिल होने के लिए प्रस्तावित किया गया था। नेक्स्ट है, संविधान सभा में विभिन्न प्रांतों के लिए 292 सदस्यों का निर्वाचन होना था। इनमें से कांग्रेस के कितने प्रतिनिधि निर्वाचित होकर आए? दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें 208 राइट आंसर हो जाएगा। संविधान सभा में विभिन्न प्रांतों यानी राज्यों के लिए 292 सदस्यों का निर्वाचन होना था और इसमें से 208 कांग्रेस के सदस्य निर्वाचित होकर आए थे। नेक्स्ट है, पुनर्गठन के फलस्वरूप वर्ष 1947 में भारतीय संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी रह गई थी? दोस्तों 26 जुलाई वर्ष 1947 को भारत के तत्कालीन गवर्नर जनरल ने पाकिस्तान के लिए पृथक संविधान सभा की स्थापना की घोषणा की। 26 जुलाई 1947 को पाकिस्तान के लिए पृथक संविधान सभा की स्थापना की घोषणा की गई और इसके फलस्वरूप वर्ष 1947 में संविधान सभा के सदस्यों की संख्या घटकर 299 रह गई थी। तो इसे आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है, संविधान सभा पुनर्गठित में देशी रियासतों के लिए कितने प्रतिनिधि थे? तो शुरू में देशी रियासतों के लिए कुल 93 सीटें आवंटित की गई थी, लेकिन पाकिस्तान के लिए अलग संविधान सभा की स्थापना के बाद देशी रियासतों की संख्या कुल घटकर 70 रह गई थी। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। संविधान सभा के पुनर्गठन में देशी रियासतों के लिए कुल 70 प्रतिनिधि चुने गए थे। नेक्स्ट है, पुनर्गठित संविधान सभा में विभिन्न प्रांतों के लिए कितने प्रतिनिधि चुने गए थे? दोस्तों जो मूल संविधान सभा था 292 ब्रिटिश प्रांतों के प्रतिनिधि चुने जाने थे, लेकिन संविधान सभा के पुनर्गठित होने के बाद कुल सीटों की संख्या ब्रिटिश प्रांतों के लिए 229 हो गई थी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पुनर्गठित संविधान सभा में विभिन्न प्रांतों के लिए कुल 229 प्रतिनिधि चुने गए थे। नेक्स्ट है, कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत की आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में था? तो दोस्तों 10 लाख व्यक्ति पर एक प्रतिनिधि कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में आवंटित सदस्य संख्या में से निर्धारित किया गया था। इसे आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फ्रेंड्स अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट है, संविधान सभा के सदस्यों को निम्न में से किसने प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया? दोस्तों क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, पिछले कई एग्जाम्स में यह क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो याद रखिएगा ऑप्शन ए, प्रांतों की विधानसभा के द्वारा संविधान सभा के सदस्यों को प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया गया था। नेक्स्ट है, संविधान सभा में किस प्रांत का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक था? तो फ्रेंड्स ऑप्शन डी, संयुक्त प्रांत इसका राइट आंसर हो जाएगा। तत्कालीन संयुक्त प्रांत जो वर्तमान में उत्तर प्रदेश है, यहां से संविधान सभा के लिए सबसे ज्यादा प्रतिनिधित्व चुने गए थे। नेक्स्ट है, संविधान सभा में किस देशी रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था? जी हां दोस्तों, ऑप्शन सी, हैदराबाद इसका राइट आंसर हो जाएगा। संविधान निर्माण करते समय संविधान सभा में हैदराबाद देशी रियासत के प्रतिनिधियों ने भाग नहीं लिया था। नेक्स्ट है, बी.आर. अंबेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन कहां से हुआ था? दोस्तों क्वेश्चन पर जितना भी स्टार लगाना हो लगा लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बी.आर. अंबेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन कहां से हुआ था, यह हमारे क्वेश्चन में पूछा गया है। ऑप्शन ए, पश्चिम बंगाल इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसे आप याद रखिएगा, बी.आर. अंबेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन पश्चिम बंगाल राज्य से हुआ था। नेक्स्ट है, मुस्लिम लीग ने किस कारण संविधान सभा का बहिष्कार किया था? जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन सी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। मुस्लिम लीग मुसलमानों के लिए एक अलग संविधान चाहता था, इसके लिए मुस्लिम लीग के द्वारा संविधान सभा का बहिष्कार किया गया था और 26 जुलाई वर्ष 1947 को भारत के तत्कालीन गवर्नर जनरल ने पाकिस्तान के लिए पृथक संविधान सभा की स्थापना की घोषणा की थी। तो इसे भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है, संविधान सभा का चुनाव निम्न में से किस आधार पर हुआ था? फ्रेंड्स ऑप्शन डी, वर्गीय मताधिकार राइट आंसर हो जाएगा। संविधान सभा का चुनाव वर्गीय मताधिकार के आधार पर हुआ था। नेक्स्ट है, संविधान सभा के सदस्य प्रतिनिधि थे। अब आप सभी को आंसर्स बताना है कमेंट बॉक्स में। तो फ्रेंड्स इसमें ऑप्शन बी, जनता द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचित संविधान सभा के सदस्य प्रतिनिधि थे। इसे आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान को किसने बनाया था? ऑप्शन ए, संविधान सभा इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान को संविधान सभा के द्वारा बनाया गया था। नेक्स्ट है,
संविधान सभा के लिए चुनाव कब संपन्न हुआ था? जी हाँ दोस्तों, इसमें ऑप्शन बी 1946 राइट आंसर हो जाएगा। संविधान सभा के लिए चुनाव 1946 में संपन्न हुआ था। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब की गई थी? दोस्तों ऑप्शन बी 9 दिसंबर 1946 इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान सभा की स्थापना 9 दिसंबर 1946 को हुई थी और भारतीय संविधान सभा का पहला सत्र भी 9 दिसंबर 1946 को शुरू किया गया था। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो फ्रेंड्स ऑप्शन डी दिल्ली इसका राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा कि भारतीय संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन दिल्ली में हुआ था। नेक्स्ट है, संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो दोस्तों ऑप्शन बी सच्चिदानंद सिन्हा इसका राइट आंसर हो जाएगा। 9 दिसंबर 1946 को प्रथम सत्र में संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता सच्चिदानंद सिन्हा के द्वारा किया गया था और ये तत्कालीन समय में संविधान सभा के सबसे बुजुर्ग सदस्य थे। नेक्स्ट है, 11 दिसंबर 1946 को किसे संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था? तो फ्रेंड्स ऑप्शन बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसका राइट आंसर हो जाएगा। 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। तो इसे आप याद रखिएगा। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी जिसकी अध्यक्षता सच्चिदानंद सिन्हा के द्वारा किया गया था और सच्चिदानंद सिन्हा संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे। इसके 2 दिन बाद 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को चुना गया था। नेक्स्ट है, संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार किसे नियुक्त किया गया था? दोस्तों बी.एन. राव इसका राइट आंसर हो जाएगा। संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार बी.एन. राव को नियुक्त किया गया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, संविधान सभा के विभिन्न पहलुओं के अध्ययन के लिए संविधान सभा ने कितनी समितियां नियुक्त की थी? फ्रेंड्स मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। संविधान सभा के लिए विभिन्न पहलुओं के अध्ययन के लिए कुल मिलाकर 13 समितियों का नियुक्ति किया गया था। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। संविधान सभा के द्वारा 13 समितियों को नियुक्त किया गया था। नेक्स्ट है, संविधान सभा के प्रारूप या मसौदा समिति की नियुक्ति कब की गई थी? दोस्तों अगर हम बात करें प्रारूप की तो इसे आप इस प्रकार समझ सकते हैं कि जैसे अगर हम किसी भी घर को बनाने जाते हैं तो उसका सबसे पहले प्रारूप तैयार किया जाता है। तो इसी प्रकार भारत का जब संविधान बन रहा था तो उसका प्रारूप तैयार किया जा रहा था और इसकी नियुक्ति 29 अगस्त 1947 को किया गया था। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मार्क कीजिएगा कि 29 अगस्त 1947 को संविधान सभा के प्रारूप या मसौदा समिति की नियुक्ति की गई थी। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन सी डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर इसका राइट आंसर हो जाएगा। 29 अगस्त वर्ष 1947 को प्रारूप समिति की नियुक्ति की गई थी और इसके तत्कालीन अध्यक्ष डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर जी थे। तो इसे भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है, संविधान सभा के प्रारूप समिति में सदस्यों की संख्या कितनी थी? ऑप्शन बी 7 इसका राइट आंसर हो जाएगा। संविधान सभा के प्रारूप समिति में सदस्यों की संख्या 7 थी और आपको यह भी याद रखना है कि संविधान सभा में अध्यक्ष सहित सदस्यों की संख्या 7 थी और अगर आपसे यह पूछा जाए कि अध्यक्ष को छोड़कर सदस्यों की संख्या कितनी थी तो 6 आपको करेक्ट करना है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा द्वारा गठित प्रारूप समिति का सदस्य नहीं था? दोस्तों इन ऑप्शंस में से हमारा ऑप्शन सी सरदार वल्लभ भाई पटेल इसका राइट आंसर हो जाएगा। संविधान सभा द्वारा गठित प्रारूप समिति में सदस्य सरदार वल्लभ भाई पटेल नहीं थे और जवाहरलाल नेहरू जी भी संविधान सभा के प्रारूप समिति में सदस्य नहीं थे। अगर हम बात करें संविधान सभा के प्रारूप समिति के सदस्यों की तो इनकी संख्या 7 थी। इनके आप नाम याद रखिएगा। बी.आर. अंबेडकर जी प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। उसके बाद एन. गोपाला स्वामी अयंगर याद रखिएगा, अल्लादी कृष्णन स्वामी अयंगर, कन्हैया लाल माणिक लाल मुंशी, के.एम. मुंशी ये भी प्रारूप समिति के सदस्य थे। सैयद मोहम्मद सादुल्ला ये भी प्रारूप समिति के सदस्य थे। एन. माधव राव ये भी प्रारूप समिति के सदस्य थे और डी.पी. खेतान ये भी प्रारूप समिति के सदस्य थे। कुल सदस्यों की संख्या प्रारूप समिति में 7 थी। नेक्स्ट है, संविधान की प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? तो साथियों इसमें ऑप्शन डी जवाहरलाल नेहरू इसका राइट आंसर हो जाएगा। संविधान की प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव जवाहरलाल नेहरू के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं।
नेक्स्ट है, संविधान सभा में सभी निर्णय किस आधार पर लिए गए थे? दोस्तों ऑप्शन डी सहमति और समायोजना इसका राइट आंसर हो जाएगा। संविधान सभा में सभी निर्णय सहमति और समायोजना के आधार पर लिए गए थे, इसे आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? तो दोस्तों ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू इसका राइट आंसर हो जाएगा। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव को जवाहरलाल नेहरू के द्वारा प्रस्तुत किया गया था और यही उद्देश्य प्रस्ताव बाद में जाकर भारत का प्रस्तावना बनता है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान सभा की संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? फ्रेंड्स क्वेश्चन पर मार्क कीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय संविधान सभा के संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो ऑप्शन डी पंडित जवाहरलाल नेहरू इसका राइट आंसर हो जाएगा। संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान सभा को कब किसके द्वारा अपनाया गया था? तो दोस्तों ऑप्शन ए संविधान सभा इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान को संविधान सभा के द्वारा अपनाया गया था। नेक्स्ट है, भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा के द्वारा कब पारित किया गया था? फ्रेंड्स यह भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा के द्वारा कब पारित किया गया था? तो 22 जुलाई 1947 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 22 जुलाई वर्ष 1947 को भारतीय संविधान सभा के द्वारा यह पारित किया गया था कि भारत को एक संविधान देना है। नेक्स्ट है, संविधान निर्मात्री सभा में झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? दोस्तों जेबी कृपलानी इसका राइट आंसर हो जाएगा। संविधान निर्मात्री सभा में झंडा समिति के अध्यक्ष जेबी कृपलानी थे, तो इसे भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय झंडे की अभिकल्पना को भारत की संविधान सभा में कब ग्रहण किया गया था? दोस्तों भारत के संविधान सभा के द्वारा भारत के राष्ट्रीय ध्वज की रूपरेखा को अंगीकार या ग्रहण 22 जुलाई 1947 को किया गया था। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, संविधान सभा ने संविधान को अंतिम रूप से किस दिन पारित किया था? तो दोस्तों यह डेट आप याद रखिएगा, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। संविधान सभा ने संविधान को अंतिम रूप से 26 नवंबर 1949 को पारित किया था। नेक्स्ट है, संविधान सभा अंतिम रूप से किस दिन आखिरी बार मिली? तो दोस्तों इसमें ऑप्शन सी 24 जनवरी 1950 इसका राइट आंसर हो जाएगा। संविधान सभा अंतिम रूप से 24 जनवरी 1950 को आखिरी दिन मिली थी और संविधान सभा के द्वारा अंतिम रूप से संविधान को 26 नवंबर 1949 को पारित किया गया था। नेक्स्ट है, संविधान सभा के कितने उपस्थित सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए थे? दोस्तों 284 नंबर आप याद रखिएगा। संविधान सभा के 284 उपस्थित सदस्यों ने संविधान पर सिग्नेचर किए थे। नेक्स्ट है, संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और कितनी अनुसूचियां थी? जी हाँ दोस्तों, इसमें ऑप्शन सी 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां इसका राइट आंसर हो जाएगा। संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी। वर्तमान समय में भारत में 395 अनुच्छेद और अनुसूचियां 12 हो गई हैं। नेक्स्ट है, संपूर्ण भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा था? दोस्तों संपूर्ण भारतीय संविधान के निर्माण में कुल 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन लगे थे। भारतीय संविधान के निर्माण कार्य में कुल मिलाकर 63,96,729 रुपये व्यय हुए थे। 63,96,729 रुपये भारत के संविधान के निर्माण में खर्च हुए थे और संविधान के प्रारूप पर कुल 114 दिन बहस हुआ था। तो इसे भी आपको याद रखना है। संविधान के प्रारूप पर कुल 114 दिन बहस हुए थे। संविधान के निर्माण में 63,96,729 रुपये व्यय हुए थे और संपूर्ण भारतीय संविधान के निर्माण में 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन लगे थे। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, किस दिन से संविधान सभा का अंतरकालीन संसद के रूप में आविर्भाव हुआ? तो फ्रेंड्स ऑप्शन सी 26 जनवरी 1950 इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो भारत के संविधान को निर्माण करने के लिए संविधान सभा का गठन किया गया था, यह 26 जनवरी 1950 के बाद भारत के संसद के रूप में कार्य करने लगा था। नेक्स्ट है, स्वतंत्र भारत के संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसका राइट आंसर हो जाएगा। स्वतंत्र भारत के संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। नेक्स्ट है, भारत का संविधान कब लागू हुआ था? दोस्तों ऑप्शन ए 26 जनवरी 1950 इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को पूरे भारत पर लागू हो गया था। नेक्स्ट है,
संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए किया गया था क्योंकि, तो जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन ए, कांग्रेस ने इस तिथि को वर्ष 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था, इसीलिए भारत के संविधान सभा को भारत का संविधान लागू करने के लिए 26 जनवरी का दिन चुना गया था। तो फ्रेंड्स, आज की आपकी वीडियो यहीं तक थी। वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।